में और यूज़ करना हमारा प्रोमो कोड HIT100 जिसमें आपको मिलेगा 100% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो डाउनलोड नाउ। भाई अब बिना किसी देरी के स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। क्या हुआ, इसको बस इतना पता है कि इसको कुछ लगा और ये बेहोश हो गई। सुबह इसकी आंख खुली तो इसके पापा वगैरह सामने बैठे हुए थे और इससे पूछ रहे थे क्या हुआ। इसने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। इसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। इसने लड़के को फिर भी समझाने की कोशिश की। अब इसने बताया कि अक्षय भाई मुझे ना ये चीज़ें ऐसे फील होनी स्टार्ट हो गई थी कि जैसे मैं किसी का टारगेट बन गई हूँ, मतलब मैं किसी के रास्ते में आ रही हूँ। मतलब वो जो लड़की है किट्टू, वो कुछ ना कुछ कर रही है। इसका जो बॉयफ्रेंड था, बीच में जो लड़का है, वो कभी उसके लिए उससे बात कर रहा है, कभी समृद्धि से बात कर रहा है। उसे खुद को क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैं किसकी साइड जाऊं। लेकिन जो बताने वाली है समृद्धि, उसका मानना है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करवा रखा था, जिसकी वजह से इतना ऑब्सेस था कि ये उससे पागलों की तरह प्यार करता था और बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा। इसने समृद्धि ने अपना पूरा ट्राई करा कि मैं बचा लूँ बचा लूँ बचा लूँ। तो इसने क्या करा, समृद्धि ने नोवेयर अपने गुरुजी हैं इनके, जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उनसे कॉल पे बात की कि मेरा ऐसे ऐसे एक दोस्त है और एक दिन उसको कॉल आया कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। फिर 2 दिन बाद फ़ोन आया कि वो जिंदा है, ये हुआ है। उनके गुरुजी ने बस ना इशारा दे दिया कि बेटा देख तू दूर हो जा, ये लड़का बहुत बुरा फंसा हुआ है और अगर जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी ना वो सारे इसमें पिसने वाले हैं। लेकिन ये लड़की कहीं ना कहीं गुरुजी को ये नहीं बता पाई कि मैं पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ। इस लड़की ने सिर्फ इतना बोला कि आप गुरुजी कुछ करके प्लीज़ उसे बचा लो। तो उसने ये नहीं पूछा कि फंसा हुआ क्यों है गुरुजी से? आगे बताऊंगा। वो शायद गुरुजी नहीं चाहते थे और समझ भी गए होंगे कि इसका प्यार का मामला है और गुरुजी है, ये लड़की है, तो बीच में नहीं बना होगा कि मैं बोल दूं तू क्यों उसके पीछे भाग रही है ऐसे वैसे। आप देखना जो तीर्थ स्थान पे होते हैं ना लोग, वो कभी सामने खुल के प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, वो इशारा दे देते हैं भाग जाए यहाँ से। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। इसने गुरुजी को बोला कि आप एक काम करो, मुझे कुछ तो आइडिया दो, मैं कैसे बचा सकती हूँ। तो गुरुजी ने बोला देख मैं तुझे दूंगा एक पानी को फूंक के दूंगा, आपको 1 महीने तक उस लड़के को पिलाना होगा, लेकिन वो लड़का नहीं पिएगा। ये भी बता दिया वो लड़का नहीं पिएगा, ये इतना ज़्यादा उसके वश में हो रखा है। इसने बोला आप दो तो सही। अब भाई क्या हुआ, एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ जो मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने जब कॉल करा तब मुझे समझ में आया। किट्टू ने बताया, और सॉरी जो समृद्धि थी उसने बताया कि अक्षय भाई एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का है ये दिल्ली किसी काम से जाने वाला था। इसने बताया समृद्धि ने कि मैं सोई और मेरी आंख खुली तो मैं दिल्ली में थी, एक होटल में थी, ठीक है, जहाँ, और मैं कहाँ पे थी, जहाँ पर ये लड़का रुका हुआ था। और सोई कहाँ थी? ये सोई बिहार में थी, लेकिन ये जब उठी तो ये दिल्ली में थी। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या उस दौरान। जब इसकी आंख खुली तो इसने बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो जो लड़का था वो इसे बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें बताने की